फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज में नौकरी करने वाले चंद्रकांत तिवारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष ने महाविद्यालय के प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। नगर की उच्च शैक्षणिक संस्था शासकीय राजा भोज महाविद्यालय में करीब 15 सालों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जन भागीदारी समिति से चयनित होकर सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी कर रहे चंद्रकांत तिवारी का भंडाफोड़ बीते दिनों हो गया है, मगर चंद्रकांत तिवारी पर अब तक कॉलेज प्रबंधन ने विधिवत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है और न ही कोई वसूली की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर पूर्व एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सागर कटौते ने महाविद्यालय प्राचार्य अनिल सेंडे को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कानूनी कार्रवाई और नौकरी किए जाने के दौरान प्राप्त वेतन की वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के भीतर कॉलेज प्रबंधन ने कानूनी कार्रवाई नहीं की तो कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही कॉलेज प्रबंधन की होगी। वहीं सूत्रों की माने तो चंद्रकांत तिवारी को विधायक गौरव सिंह पारधी का अप्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त है। ऐसी चर्चा है कि विधायक ने ही महाविद्यालय के प्राचार्य को कानूनी कार्रवाई करने से रोक रखा है। सागर, आज आपने ज्ञापन दिया है प्राचार्य महोदय को, क्या मांग रखें? चंद्रकांत तिवारी जो 15 सालों से धोखाधड़ी करके नौकरी कर रहे हैं, हमको मीडिया के हिसाब से पता चला है, तो उसमें कार्रवाई हो और उसमें वसूली की जाए। जितने दिन से वो नौकरी कर रहे हैं उनके वो जितनी पेमेंट मिली तो वसूली किया जाए। इसी संबंध में हमने ज्ञापन दिया प्रिंसिपल सर को कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। चंद्रकांत तिवारी शासकीय राजा भोज महाविद्यालय में करीब 15 सालों से फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे थे। इस बात का खुलासा सोमनाथ पटले को सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेजों और श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर के कुलपति के पत्रों के आधार पर हो चुका है। सोमनाथ पटले ने कटंगी कॉलेज में आरटीआई दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने चंद्रकांत तिवारी की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। इन दस्तावेजों में कॉलेज प्रबंधन ने आवेदक को राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के दस्तावेज दिए थे। इन दस्तावेजों को आधार बनाकर आवेदक ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में एक और आवेदन लगाया, जिसका जवाब आज तक नहीं आया, मगर चंद्रकांत तिवारी अयोग्य पाए जाने पर कॉलेज से निकाल दिए गए और फिर कॉलेज ने नई भर्ती निकाली। इस बार फिर चंद्रकांत तिवारी को जनभागीदारी समिति ने चयनित कर लिया था और इस बार उन्होंने श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए उत्तीर्ण करने की अंक सूची लगाई थी, जिस पर सोमनाथ को पुनः संदेह हुआ तो उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच करने के लिए आवेदन किया। सोमनाथ के आवेदन पर कॉलेज ने श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के कुल सचिव को पत्र लिखकर चंद्रकांत तिवारी के दस्तावेजों के संबंध में जानकारी मांगी। पत्र का जवाब देते हुए कुलपति ने साफ कहा कि विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड से परीक्षण करने में पाया गया कि चंद्रकांत तिवारी नाम के छात्र का विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं है और न ही कोई अंक सूची जारी की गई। कुलपति ने कॉलेज को लिखे पत्र में अनुरोध किया था कि वह चंद्रकांत तिवारी की विस्तृत जानकारी भेजे ताकि चंद्रकांत तिवारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। जो दस्तावेज पाए गए वो पूर्ण रूप से अपात्र पाए गए और यूनिवर्सिटी ने वहां से लिख के भेजा है कि हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे और इसका पूरा प्रमाण कॉलेज के पास रखा हुआ है। अच्छा, चंद्रकांत तिवारी ने जो दस्तावेज लगाए तो क्या वहाँ उस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो? नहीं, उसका पूरा प्रमाण लिखा हुआ है कि यहाँ ये हमारे यहाँ का छात्र है नहीं और इस पे लेटर बाबत सही पूरा लेटर आया हुआ है कि इस पे उचित कार्रवाई की जाए और महाविद्यालय के द्वारा भी लेटर भिजाया गया है। अच्छा, एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष सागर कटौते ने आरोप लगाया कि विधायक जहां प्राचार्य पर दबाव बनाते हैं, वहीं इनके संरक्षण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य को अपने हाथों की कठपुतली समझकर रखा हुआ है। प्राचार्य अपने विवेक से कॉलेज और छात्र हित में फैसला नहीं ले पा रहे हैं। जन भागीदारी समिति अध्यक्ष और सदस्य प्राचार्य पर हमेशा गलत कामों के लिए दबाव बनाने का काम करते हैं। सागर कटौते का आरोप है कि जब श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर के कुलपति ने चंद्रकांत तिवारी की पूरी विस्तृत जानकारी मांगी थी, लेकिन विधायक के दबाव में प्राचार्य ने अब तक कुलपति को यह जानकारी नहीं भेजी है। बता दें कि चंद्रकांत तिवारी को अब तक कागजी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज से नहीं निकाला गया है। वहीं केवल कॉलेज नहीं आ रहे हैं। बहरहाल अब सागर कटौते ने ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई करने और वसूली करने की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
बोनकट्टा जांच चौकी में एफएसटी की टीम ने पकड़ी प्रचार सामग्री, बस चालक के विरुद्ध मामला दर्ज। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर बोनकट्टा जांच चौकी में एफएसटी की टीम ने अवैध रूप से प्रचार सामग्री ला रही बस को जब्त करने की कार्रवाई की है। एफएसटी टीम में शामिल सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी सत्येंद्र सिरसाम की शिकायत पर तिरोड़ी पुलिस ने पवन बस ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP50 JB 5797 के चालक दिनेश बिसेन निवासी मेंढकी थाना वारासिवनी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर धारा 127 क लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 188 भारतीय दंड विधा की कार्रवाई की है। थाना प्रभारी गहलोत सेमलिया ने बताया कि 3 अप्रैल को बोनकट्टा जांच चौकी में एफएसटी की टीम ने वाहन को जब्त किया था। टीम ने कुल 36 नग प्रचार सामग्री के बंडल जब्त किए। यह प्रचार सामग्री भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की थी। कांग्रेस पार्टी के 21 बंडल और 15 बंडल बीजेपी पार्टी के थे। थाना प्रभारी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रचार सामग्री के बिल पेश किए गए होंगे, इसीलिए उनके आदेश पर वाहन को छोड़ दिया गया। पुलिस ने यह नहीं बताया कि यह सामग्री कहां से लाई जा रही थी। थाना प्रभारी के अनुसार अभी जांच जारी है। गौरतलब हो कि जिस बस में प्रचार सामग्री पकड़ाई है वह बस नागपुर की तरफ से कटंगी की ओर आ रही थी। संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सामग्री नागपुर से आ रही होगी, मगर इस बात की अभी पुलिस की ओर से कोई ठोस पुष्टि नहीं की गई है। लखनवाड़ा के नजदीक अज्ञात कार ने बाइक को मारी टक्कर, वृद्ध महिला के दोनों पैर टूटे। कटंगी वारासिवनी मुख्य सड़क मार्ग पर ग्राम लखनवाड़ा के नजदीक एक अज्ञात कार ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार वृद्ध महिला के दोनों पैर टूट गए। सड़क हादसे के बाद अज्ञात कार चालक मौके से वाहन को लेकर फरार हो गया। वहीं घायल महिला को संजीवनी 108 एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल कटंगी पहुंचाया गया। चिकित्सक ने एम्बुलेंस में ही घायल महिला का प्राथमिक उपचार किया और तत्काल जिला अस्पताल बालाघाट के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार सड़क हादसे में करीब 80 वर्षीय वृद्ध महिला रुकमनबाई पटले निवासी भजियापार गंभीर रूप से घायल हुई है, जिनके दोनों पैर टूट गए और सिर पर भी गहरी चोट आई है। बताया जा रहा है कि रुकमनबाई पटले अपनी बेटी के यहां गजपुर आई हुई थी। नाती प्रशांत कटरे अपने भाई के साथ गुरुवार को नानी को भजियापार छोड़ने के लिए बाइक से जा रहा था, जिन्हें वारासिवनी की तरफ जा रही अज्ञात कार ने पीछे से आकर टक्कर मार दी। सड़क हादसे में महिला को गंभीर चोट आई। गनीमत की बात तो यह रही कि बाइक पर सवार दोनों भाइयों को कोई चोट नहीं आई। सड़क हादसे की सूचना मिलने पर कटंगी पुलिस अस्पताल पहुंची, जिसने बाइक चालक के कथन दर्ज किए हैं। वहीं पुलिस अब अज्ञात कार की तलाश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने वारासिवनी पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की ताकि अज्ञात वाहन का पता चल सके। कटंगी पुलिस ने ग्राम अगासी से 54 लीटर देसी शराब की जब्त, अपराधी के खिलाफ 34(2) का मामला दर्ज। लोकसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होने के बाद जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए विशेष मुहिम पुलिस द्वारा चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत पुलिस अधीक्षक बालाघाट समीर सौरभ के निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस माणिक मणि कुमावत के मार्गदर्शन पर कटंगी पुलिस ने ग्राम अगासी में एक मकान में दबिश देकर 54 लीटर देसी शराब जब्त की है। थाना प्रभारी जयंत मर्सकोले के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अगासी में नरेंद्र पारधी के घर दबिश दी, जहां से 54 लीटर देसी प्लेन शराब बरामद की गई। पुलिस ने नरेंद्र के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को उप निरीक्षक दीपक गौतम, आरक्षक नीरज सनोड़िया, शिवम बघेल, विमलेश सिसोदिया, रवि प्रजापत ने अंजाम दिया है। बता दें कि कटंगी पुलिस अवैध शराब के साथ साथ क्षेत्र में जुआ सट्टा के खिलाफ भी मुहिम चला रही है। साइकिल रैली और पैदल मार्च निकालकर मतदाताओं को किया गया जागरूक। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन पर कटंगी में गुरुवार को एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे के नेतृत्व में तमाम विभागों के अधिकारी, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, नगर परिषद, जनपद पंचायत के कर्मचारियों और स्कूली विद्यार्थियों ने साइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। नगर के सीएम राइज स्कूल से रैली की शुरुआत हुई, जिसने पूरे शहर का भ्रमण कर यथा स्थान पर विराम लिया।
दूसरी तरफ मध्य प्रदेश आजीविका मिशन की महिलाओं ने नगर में पैदल मार्च किया। साइकिल रैली में 100 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों के अलावा सीईओ दीपक करपे, सहायक संचालक CS कुशराम, बीआरसी रविंद्र हरिणखेड़े, प्राचार्य यतीन्द्र अग्रवाल शामिल रहे। एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे ने बताया कि 18 वर्ष की आयु के नए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए यह जागरूकता रैली निकाली गई थी। इसके अलावा गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोकतंत्र के इस पर्व में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने सभी मतदाताओं से बिना किसी लोभ, लालच और डर के मतदान करने की अपील की। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को बालाघाट जिले में मतदान होना है। मतदाता जागरूकता को लेकर मध्य प्रदेश आजीविका मिशन की महिलाओं ने मानव श्रृंखला का आयोजन कर 100% मतदान का संदेश जन जन तक पहुंचाया। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, 100% मतदान के लक्ष्य में सहभागिता के संकल्प, स्वतंत्र, निष्पक्ष, नैतिक मतदान का संकल्प मतदान में सहभागिता के माध्यम से यहां लिया गया।